नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं विकास बागरिया जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका शो में। गुड आफ्टरनून कंचन जी, थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द शो। जी सर, बाजार का जिस तरीके से इस टाइम पे मूड है, उस टाइम पे कौन सा स्टॉक व्यूअर्स को अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? हाँ, इस बार मैं पोर्टफोलियो पिक के लिए लेके आया हूँ एक शेयर जो कि है आईटी सेक्टर में है और अच्छा नाम है इसका, अच्छा प्रेजेंस भी है और ऊपर से काफ़ी करेक्टेड है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर दर्शकों के लिए लेके आया हुआ हूँ। जी सर, कंपनी के बेसिक्स, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, एक बार आप पहले वो बता दीजिए। जी देखिए, 2011 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड, इसका करीब 14,500 के करीब का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी आपका समझ लीजिए नेक्स्ट जेन आईटी सर्विसेज की कंपनी है और ये समझ लीजिए बहुत वाइड रेंज में काम करती है। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में है, बिग डेटा एनालिटिक्स में है, क्लाउड में है, ब्लॉकचेन में है एंड काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसका मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये कंपनी प्रेजेंट है जहाँ पे ये अपना सर्विसेज दे रही है, चाहे वो बीएफएसआई सेक्टर हो, चाहे एडुटेक सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, रिटेल्स में ऑनलाइन शॉपिंग्स के सेक्टर हो, ट्रैवल्स और हॉस्पिटैलिटी में हो। ये सारे सेक्टर्स में कंपनी बहुत अच्छा प्रेजेंस कर रही है और धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर रही है। कंपनी जी मतलब एक हिसाब से समझिए तो सारे के सारे डिजिटल सॉल्यूशंस जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहा था। जी, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिया है सर ने और बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया है। सर, अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो कैसा है इस टाइम पे? शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। प्रमोटर के पास करीब 53% के शेयर होल्डिंग्स हैं। डीआईआई के पास करीब 1.26% का होल्डिंग है। एफआईआई के पास 4.15% का शेयर होल्डिंग है। करीब तीनों को मिला के करीब समझ लीजिए 59 समथिंग परसेंटेज का शेयर होल्डिंग आता है। एंड प्रमोटर का प्लेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 7.01 का प्लेस परसेंटेज है, तो ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। जी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता दिया है और प्लेजिंग के बारे में बता दिया कितनी प्लेजिंग है प्रमोटर्स की तरफ से। सर, अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो कैसा है इस वक्त? जी, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी रिसेंट पीरियड में कुछ खास नहीं रहा है क्योंकि कंपनी ऊपर से काफ़ी करेक्टेड हुई है, ठीक है? और मैं खोज के यही लेके आता हूँ कि जो अच्छी कंपनी है, जो मान लीजिए जब आईटी सेक्टर में एक करेक्शन का दौर चालू हुआ तो उसमें से जो लोग करेक्टेड हो गए थे, अब जिसमें कम से कम इस लेवल से एक हम लोग बात करें कि इस लेवल से अगर इसमें एक रिटर्न बनने का संभावना है तो वो कंपनी ने सितंबर 2021 के करीब में 1570 के करीब का हाई बनाया था, 1568 के करीब का एंड वहाँ से ये कंपनी करेक्ट होते-होते आ गई थी नीचे करीब-करीब आपके 27 मार्च 2023 को ये कंपनी का लो था 768। अब यहाँ से ये कंपनी बॉटम बना के अब रिवर्स कर रही है एंड वीकली चार्ट्स में कंपनी ने डबल बॉटम बनाया है और एक मेरा फेवरेट पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके कंपनी रिवर्स कर रही है। तो मेरे को आने वाले दिनों में कंपनी टेक्निकली चार्ट्स पे बहुत अच्छा लगता है और जिस हिसाब से कंपनी का बिज़नेस है और जिस हिसाब से कंपनी आगे चल के अच्छा कर रही है, तो कंपनी के लिए मैं मतलब करंट सिनेरियो में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ कंपनी के लिए क्योंकि मेरे लिए अभी ये एकदम वैल्यू बाइंग है। मतलब इस लेवल पे कंपनी के लिए पूरा का पूरा वैल्यू बाइंग है, मतलब करेक्शन के बाद जो कुछ अगर मान लीजिए इट्स जस्ट लाइक अ चेरी पिकिंग। जी, तो इस टाइम पे सही टाइम है बाइंग इनिशिएट करने का, राइट? जी, ये 997 के लेवल्स पे। ठीक है। सर, अगर कंपनी के डेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी का डेट किस तरीके का है इस टाइम पे? डेट फ्री कंपनी है या इस टाइम पे कोई डेट है कंपनी के ऊपर? कंपनी के ऊपर डेब्ट है, 543 करोड़ का डेब्ट है कंपनी के ऊपर में। बट जब भी अगर हम लोग इसको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में देखते हैं तो 0.66 है, 1 के नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ, इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन कंपनी थोड़ी-सी ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री पीई 36 का है और कंपनी का स्टॉक पीई जो चल रहा है वो 67 के करीब चल रहा है। तो थोड़ा-सा इसके कारण थोड़ा-सा एक यही कंसर्न मेरे को दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। जी, तो कंपनी सर का ने बता लास्ट दिया। हाँ जी, जी, बोलिए। बताइए। नहीं सर, कंपनी आप का बता रहे लास्ट थे कुछ आप?
कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, 24.6% का है और डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा 35.8% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी की तरफ से। जी, तो बता दिया है कि डिविडेंड डिविडेंड पे आउट कैसा है, साथ में पी बता दिया और कंपनी के डेट के बारे में बता दिया है। सर, अब अगर देखिए टेक्नोलॉजी सर्विस में काफ़ी सारी और भी कंपनीज़ हैं जो डेटा साइंस प्रोवाइड करती है। आपका क्या रीज़न है और कंपनियों को कंपैरेटिवली आप इस कंपनी को एक पोर्टफोलियो पिक के लिए लेके आए हैं? जी, देखिए नो डाउटेडली हैप्पीएस्ट माइंड भी कंपनी अभी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इसका भी झुकाव है, कंपनी इस पे भी जी, काम कर रही है, ठीक है? तो अगर मैं देखूँगा तो इनके पीयर्स कंपैरिज़न में टाटा एल्क्सी है जिसका शेयर प्राइस है 7540, एल-एन-टी टेक्नोलॉजीज़ है जिसका करीब-करीब शेयर प्राइस है 4000, परसिस्टेंट सिस्टम है जिसका शेयर प्राइस करीब 4800 है, एम्फैसिस भी करीब 1800 के करीब है, ओरेकल फाइनेंस भी करीब 3900 के करीब है। और लास्ट ईयर मैंने 6-7 महीना पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजी को भी इसी सर्विस सेक्टर में पकड़ा था, कुछ 400-500 की जी, रेंज पे, तो ये भी करीब-करीब डबल हो गया, 1100 के करीब हो गया, ठीक है? तो अब अगर मैं जी, देखूँ तो मेरे लिए लिक्विडिटी बाइंग अगर मैं वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बाइंग देखूँ, तो अब मैं 7500 से लेके 5000 के स्टॉक्स में एंटर करने से बेटर है कि मेरे को हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा करेक्टिव वैल्यूएशंस पे ऊपर से करीब 50% 60% डाउन पे मिल रहा है, तो मेरे लिए यहाँ से रिवॉर्ड रिस्क के कंपैरिज़न रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको जी, पोर्टफोलियो पिक किया है। जी। तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो सर ने बता दिया है कि रिस्क के कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंपनियों के कंपैरेटिवली। सर, अब अगर टारगेट्स की बात करी जाए तो कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें? जी, मैंने इसको देखिए इसको पोर्टफोलियो पिक के हिसाब से दिया है। इसका पहला टारगेट मैं रख रहा हूँ 1200 के करीब का और जी, दूसरा जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं, मान लीजिए जिनका व्यू 2 से 3 महीने, 4 महीने का है, उनके लिए 1200 का टारगेट्स है। स्टॉप लॉस रहेगा 900 के करीब का, तो करीब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। और जो लोग थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, उन लोग इसको 1500 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा 900 का, बट टारगेट बढ़ जाएगा 1500 से 1580 के करीब टारगेट चला जाएगा। जी। तो सर ने बता दिया है कि 1200 और 1500 साढ़े 1500 के बीच चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं सर कंपनी के बारे में? ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी एकदम से मान लीजिए अभी जैसे मैं इसके फंडामेंटल्स को भी देख रहा था, तो मैं जब कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड इनफैक्ट जी, कंपनी ने भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में 150 सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया है, एक तो न्यू डेवलपमेंट सेंटर को भी इनॉर्गरेट किया है, ठीक है? और कंपनी का इंटरनेशनल प्रेज़ेंस भी अच्छा है। अगर कंपनी का मैं रेवेन्यू सेग्रीगेशन देखूँ कंचन जी, तो इंडिया से जी, कंपनी का मात्र 19% रेवेन्यू आता है, यूएसए से 65%, यूके से 10 और अदर्स कंट्रीज से 6% के करीब आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इसके बिज़नेस यूएसए से हैं। तो यूएसए में भी जैसे एक मतलब समझ लीजिए एक रिसेशन के फ़ियर से बोलिए, जॉब कट्स के बोलिए, जो आईटी सेक्टर में एक स्लोडाउन लास्ट 1 साल से देखा जा रहा था, वो भी अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम रहा है। तो कंपनी अब धीरे-धीरे यहाँ से ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी में ऊपर वापस बढ़ना चाहिए। और जी, कंपनी अपने हेल्थ केयर और बीएफएसआई सेक्टर इसमें अपना प्रेजेंस जिस हिसाब से बढ़ा रही है, तो आने वाले दिनों में कंपनी का बैलेंस शीट में प्रॉफिट और बढ़ना चाहिए, कंपनी और अच्छा करना चाहिए, मेरे को जो चीज़ फ़ील हो रहा है। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कंपनी के टेक्निकल्स को। टेक्निकल्स भी एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है और फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर दिस पोर्टफोलियो पिक टू बी इन योर रडार। जी, जी। तो सारी चीज़ें सर ने कंपनी के बारे में बता दी है, बेसिक्स बता दी हैं, फंडामेंटल्स कवर अप कर ली हैं, साथ में टेक्निकल्स के बारे में भी जानकारी दे दी है और सबसे मेन कि आपको आने वाले टाइम पे क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। बस अब एक क्विक अपडेट दे देता हूँ पहले, एक डिस्क्लेमर जी, के साथ में। डिस्क्लेमर पहला बात है कि ये स्टॉक पिक जो मैंने अभी आपको हैप्पीएस्ट माइंड का दिया, ये मेरे या मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है, कहीं रिकमेंडेशंस पे रन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके इसमें पोजीशन बनाइए। और दूसरा अपडेट दे दूँ, बेयर क्रॉप साइंस जो हम लोगों ने लास्ट पोर्टफोलियो पिक के लिए लिया था, ऑलरेडी इस जी, वीक 6 से 7% बढ़ चुका है। तो मुनाफ़ा एकदम से ज़बरदस्त इसमें भी हो रहा है, तो चाहे तो आप लोग 20-30% प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं एंड जी, कीप वाचिंग जी। पोर्टफोलियो पिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू।
तो ये थे विकास बागरिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।